Political slugfest is also continuing over Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's arrest. Both the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party are at loggerheads, accusing each other of misusing political positions. Listen into some reactions that are coming in at the moment. देश में कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कहीं पॉलिटिकली अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े होइए, लेकिन जब मामला कोर्ट में है तो सड़क पे बवाल करके क्या करेंगे? ऐसे तो न जाने सड़क पे बवाल करके किसी लोगों को फ्री होना पड़ता तो न जाने कितने अपराधी फ्री हो जाते, भीड़ तो कोई जुटा सकता है। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जांच के लिए, मनीष सिसोदिया जी गए, पूछताछ हुई। कल बुलाया, कल भी 8 घंटे पूछताछ हुई। आज आखिर गिरफ्तारी और कस्टडी की जरूरत क्यों पड़ी? कोर्ट ने भी यही बात पूछा सीबीआई से बार बार कि भाई आपको 5 दिन के लिए रिमांड क्यों चाहिए? जब आप बुला रहे हो, आ रहे हैं, सीबीआई के पास कोई इसका जवाब नहीं है। 5 दिन भी वैसा ही साबित होगा जैसे पहले उन्होंने 8 घंटा पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। उसके पहले भी बुलाया, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। उनके घर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। गांव पे जाकर के छापा मारा, कुछ नहीं मिला। 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त, और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। हम आज मांग करते हैं नैतिकता के आधार के ऊपर आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए दोनों मंत्रियों से, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, क्योंकि 22 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है। क्या वो जेल से चलेंगे? क्या एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, खुलेआम हो रहा है? आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूं, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट बीजेपी ने जारी की थी। हेमंत विश्व शर्मा इनका मुख्यमंत्री बन जाता है। येदुरप्पा माइनिंग का घोटाला करता है, वो इनका मुख्यमंत्री बन जाता है। शिवराज सिंह व्यापम का घोटाला करते हैं, वो इनके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पूरे देश में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। गोवा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में। तो पूरे देश में बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनसे जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। He is the citizen of this country. He can move to Supreme Court. He can move wherever he wants. But for me, I think personally, if you ask me, I think it's an open and shut case. And for me, I think he and the CM and his entire party has been completely exposed. So I don't think so. There's a lot left for him to explore. And you'll see the same fate what you've seen for the other health minister as well. वो क्यों नहीं बताते 45 मोबाइल क्यों उन्होंने क्रश किए थे, क्यों छोड़े थे? वो क्यों नहीं बताते कि 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन क्यों किया गया? वो क्यों नहीं बताते 140 करोड़ रुपया शराब लाइसेंस होल्डर्स का माफियाओं को क्यों माफ किया? क्या रिश्तेदारी थी इन लोगों की उनसे? वो क्यों नहीं बताते शराब पॉलिसी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल का लाइसेंस नहीं देना था, इन्होंने क्यों दिया? ये कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और प्राइमा फेसी में एफआईआर में सबसे पहले नंबर पर एक्यूज मनीष सिसोदिया थे। देखिए, सीबीआई ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट ने उनको मान्य किया, उसी के आधार पर रिमांड दी। जो मोबाइल फोन 8 मोबाइल फोन बदले गए, उन मोबाइल फोन में जो डेटा था, जो कंप्यूटर से डेटा डिलीट किया गया, जिस प्रकार से एक समीर महेंद्रू को, इंडोस्पिरिट वाले को ये कहा गया कि आप विजय नायर के थ्रू डील कर सकते हो और विजय नायर मेरा परिवार का हिस्सा है, इस प्रकार की भाषा कही गई। ये सब तथ्यों के आधार पर रिमांड दिया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, हाहाकार मचा है। और बहुत ताज्जुब की बात है कि 10 साल पहले ये वही लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते थे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि वो लोग जो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और फिर आम आदमी पार्टी जो सबका कच्चा चिट्ठा, चाहे यूपीए 2 में 16 मंत्रियों के खिलाफ जा के पर्चे बांटती थी और मुहिम तैयार करती थी। अब वो सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए विरोध कर रहे हैं। ये तमाशा बनाना चाहते थे, स्टंट करना चाहते थे, वो सारे स्टंट अब बैकफायर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अगले 5 दिनों में जब तक रिमांड पे रहेंगे और भी तथ्य
जब तक कॉपरेट नहीं करे थे और भी तथ्य सामने आएगा और जितना भी उन्होंने गबन किया है उसकी पूरी पुष्टि हो जाएगी। वो चाहे महाराष्ट्र रहे या वेस्ट बंगाल रहे या दिल्ली में आप पार्टी रहे या राजस्थान में, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उस राज्य में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। जो विरोधक है उनकी आवाज बंद करने के लिए इस प्रकार का एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। निश्चित तौर से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब पर सरकार का दबाव है। सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे इन्हें काम करना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। और देश के अंदर अब लगता है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तानाशाही है और सिर्फ तानाशाही है। वो ऐसी बातें करना कि बच्चों को कहना कि नहीं नहीं हमारे वो मंत्री जी चले गए, अब स्कूल बंद हो जाएंगे, क्या बात है यार। कहते हैं कट्टर ईमानदारों की सरकार, कोई दूसरा जाए तो वो बेईमान है, तो इनका जाए तो हम देशभक्त हैं। क्या भगत सिंह की सोच है? भगत सिंह की ऐसी सोच थी। शराब की केस में अंदर गया है, इंक्वायरी में गया। पंजाब में तो ऐसे ही डाल देते हैं। हम चाहते इनके पंजाब में तो वो भी नहीं करते कि बुलाते भी नहीं और अपन सीधा पकड़ा अंदर कर दिया, जी हम तो कट्टर ईमानदार है, हम तो अंदर करेंगे। तो ये ड्यूल पॉलिसी है। जो असल मुद्दा था उससे जो है ध्यान तो भटका ही दिया गया। पूरे पार्लियामेंट में जिसकी जांच की मांग हो रही थी, जिस चीज को लेके, वो तो गौन हो गया। और हमने तो कई बार बोला है कि किस प्रकार से इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे ही सभी विपक्ष के दलों के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करवाएं।